डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10.2 का ही है, जो चैप्टर 10 सर्कल्स है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिनकी रेडियई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। 2 सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है एक ही सेंटर से बने सर्कल। जैसे एक ही सेंटर से अगर मैं सर्कल बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दो सर्कल बनाने हैं क्योंकि 2 रेडियस दे रखी है। तो पहली वाली रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। और बोल रहे हैं जो बड़ा सर्कल है उसकी कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब यहाँ से कोई भी लाइन खींच दो जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही है। तो ये हमारी एक कॉर्ड है। तो यहाँ से रेडियस से बड़े वाले सर्कल तक है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 3 सेंटीमीटर है दूसरी वाली, तो ये सर्कल तो यही है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। इस कॉर्ड का नाम है AB और ये कहीं पे C पर ये कट कर रही है, वो इसका सेंटर हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि हमारे पास OC है वो परपेंडिकुलर है। देखो क्योंकि ये OC परपेंडिकुलर है AB पर, यहाँ पे लिख लेंगे। इसका रीज़न क्या लिखोगे, क्योंकि रेडियाई जो भी होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये हो गया OC परपेंडिकुलर AB पर, यानी ये बनेगा यहाँ पे 90 का एंगल। अब 90 एंगल बनना तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनना है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है OAC, तो OAC लिख देंगे यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये वाली साइड निकालनी है क्योंकि कॉर्ड की पूछी ना, लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें इसकी कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो ये बताओ कॉर्ड की लेंथ, ये वाली बताएंगे। तो ये पता है, ये पता है, तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिख दो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे बड़ी साइड ये, तो OA का स्क्वायर, फिर बाकी की बची कौन, ये और ये बची, तो उनका स्क्वायर ऐड करके। OA की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। OC की वैल्यू कितनी है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो AC का ऐसे लिख देंगे। अब 5 का 25 होता है, 3 का 9 होता है, और AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर यही लिख दे दो, और 25 ये रहा और 9 इधर आ गया। तो 25 से 9 हटा दो तो आपके पास बचता है 16, और AC का स्क्वायर, तो ये रूट इधर भेज दिया, ये स्क्वायर था, स्क्वायर से इधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो इस पर रूट लग जाएगा। तो 16 किसका होता है, 4 का। तो AC आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर, यानी AC कितनी है 4 सेंटीमीटर। और हमें बतानी कौन सी थी, पूरी AB बतानी थी। तो ये बताओ जो भी ये परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाले साइड को, सामने वाली जो साइड होती है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी जो AB साइड होगी वो किस किस के बराबर होगी, AC और BC को जोड़ के बनी है, ठीक है। और AC आपकी कितनी आई 4, तो BC भी 4 होगी। क्यों 4 होगी, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ये होती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो AB आप लिख दोगे 4 और 4 8 सेंटीमीटर, बस हो गया। इस तरीके से करना था इसको। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये इसका ड्रॉ मैंने बनाया नहीं, ड्रॉ बना देता हूँ। तो आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला कोई क्वाड्रिलेटरल, ये रहा 4 साइड है। इसमें सर्कमस्क्राइब मतलब क्या होता है, सर्कमस्क्राइब मतलब होता है एक सर्कल हो जिसकी सर्कल जो है वो चारों साइड को टच करते हुए जा रहा हो। तो सर्कल का सेंटर ही हो गया। अब इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बना, इसको सही बनाना आपको। ये ऐसा सर्कल है, अब इसका नेमिंग दे देंगे क्योंकि ड्रॉ इसका ऐसा ही है। एक यहाँ पर टच कर रहा तो P, यहाँ पर टच कर रहा तो Q, यहाँ पर टच कर रहा तो R, और यहाँ पर टच कर रहा तो S। तो अपन को क्या क्या लिखना है यहाँ पे कि इन क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ABCD। ABCD में आपकी ये जो DR है, DR और DS इक्वल होंगी, हाँ या ना? पर सबसे पहले ये बताओ क्यों होगी? क्योंकि देखिए ये एक सर्कल है और एक पॉइंट है बाहर, इस पॉइंट से ये और ये क्या है? टेंजेंट है दोनों, और टेंजेंट आपस में क्या होती है? इक्वल होती है अगर एक पॉइंट से ड्रॉ करी जाए तो ये सर्कल पे मिल रही, ये भी सर्कल पे, तो दोनों इक्वल है। तो DR इक्वल्स टू में DS लिख दोगे, और क्या लिख दोगे? DR DS क्यों हो गया, और CR CQ के हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे CR इक्वल्स टू में CQ, CR हो गया आपका CQ के। दूसरा क्या लिख दोगे आप कि आपका BP हो जाएगा BQ के, तो लिख दो BP इक्वल्स टू में BP हो जाएगा BQ के, और AP किसके हो जाएगा? आपका AP हो जाएगा AS के। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसका रीज़न क्या लिखोगे? टेंजेंट्स ड्रॉन, टेंजेंट जो भी ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये आप लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी टेंजेंट आपकी होती है अलग वाले पॉइंट से वो क्या होती है? इक्वल। अब देखो इसको इक्वेशन पहला मान लो क्योंकि इक्वल लगा है, इसको दूसरा मान लो, इसका तीसरा मान लो, और इसको मान लो चौथा। 4 इक्वेशन होंगे आपके पास, सभी को जोड़ देंगे, तो लिख दोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को जोड़ दो। अब देखो लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं, तो DR में जोड़ दो CR, DR प्लस CR, BP प्लस AP इक्वल्स टू में DS आपका CQ के, तो DS प्लस CQ प्लस लगाओ BQ प्लस AS। DR और CR कितना होता है देखो, तो DR और CR मिला है कितना होगा? देखो DR और CR को जोड़ देंगे तो DC बनेगा, नॉर्मल सी बेसिक सा है। अब ये बताओ BP और AP को जोड़ दो BP और AP को, तो AB बनेगा। अब DS और CQ को जोड़ दो, तो DS और CQ तो जुड़ेगा ही नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। DS CQ नहीं, जो DS में BQ, DS और AS जुड़ सकता है क्या? तो देख लो DS और AS को जोड़ोगे तो DA मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दो DA। अब CQ और BQ को जोड़ दो, तो CQ और BQ देख लो यहाँ पे, CQ BQ को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? BC, लिख दो यहाँ पे BC। आपको प्रूफ क्या करना था? देखो आपको प्रूफ क्या करना था कि AB प्लस CD और AD प्लस BC, तो देखो यहाँ पे AB आ गया, इसको पलट के भी लिख सकते हो AB, और प्लस को लिख दो CD, और दूसरे साइड में क्या था? AD और BC, तो यहाँ पे देखो इसको DA को AD भी लिख सकते हैं आप, और इसको BC हो गया। हैंस प्रूफ डाल दो। तो इस तरीके से इसको करना था, देखने में थोड़ा टफ है बट आप करोगे तो बेसिक आपको वही सारे मेथड्स लगाने जो आपने जो पढ़े हुए हैं सर्कल्स के बारे में।